अफ़गानिस्तान में 1994 के अंदर तालिबान की तहरीक चली। उसके बाद 1996 में हम देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आ गई। ये जो अरसा था इसके अंदर तालिबान को क्या क्या मुश्किलात पेश आई और उनकी हुकूमत बनने के बाद अफ़गानिस्तान में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा अली भाई, पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इनकी जो हुकूमत बनी थी वो पूरे अफगानिस्तान में नहीं बनी थी। क्योंकि वो पंशेर जो था, वो शेर पंशेर, नॉर्दर्न लाइंस वाले जो थे वो फिर भी लड़ रहे थे। तो वो इनको चैन से लेना नहीं, अहमद शाह मसूद ग्रुप जो था और ये जो इनकी आपस की लड़ाई थी वो चल रही थी। तो इनका जो कंट्रोल था वो हुकूमत सिर्फ काबुल, जो उस वक्त हुकूमत सिर्फ काबुल में होती थी। बाहर आप फिर वही राज था, अगर आप थोड़ा 15 मील 20 मील बाहर निकल जाएं तो फिर उसके बाद हालात खराब थे। तो वो दैट गवर्नमेंट ओनली रेफर टू एज काबुल गवर्नमेंट। इट वाज नॉट अमारत इस्लामी अफगानिस्तान, वाज अ काबुल गवर्नमेंट जब इन्होंने टेक ओवर किया। तो दो बड़े मसले इनके पास जो थे, एक तो वो अंदरूनी मुखालिफत, एक तो ग्रुप तो बहुत ज्यादा थे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो दो मेन ग्रुप जिनका मैंने जिक्र किया कि नॉर्दर्न अलायंस और हिजब इस्लामी ने, गुलबदीन का ग्रुप और अहमद मशहूद का ग्रुप, अहमद शाह वाले, तो वो जो थे वो कॉन्स्टेंटली इनके साथ तो लड़ाई हो रही थी, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी। सबसे ज्यादा लड़ाई जो इनकी हुई है वो नॉर्दर्न अलायंस से सबसे ज्यादा मार के इनके हुए हैं। और वो सर जो था वो उसामा बिन लादेन ने तोहफे में मुल्ला उमर को दिया था। नॉर्दर्न लाइंस वाला वो जो उन्होंने एक हमला बड़ा जबरदस्त किया था, उसका कभी प्रोग्राम करेंगे। उस हमला इटसेल्फ वाज अ वर्क ऑफ आर्ट। तो खैर, पहले यहाँ से हम और आप ये बात जान लें कि जितने, यानी हमारे जो मामलात इनके साथ जितनी भी अरसा चले वो वाया, यानी तालिबान नहीं चाहते थे कि गुलबदीन का ग्रुप हो और आपस में, और वो ग्रुप बन गया। तो वो कुछ ये हमको भी उसका कसूरवार समझते हैं, यानी पाकिस्तान को इन द होल, के हमने उनके ऊपर जो था वो कुछ जुल्म किया, कि वी सपोर्ट वन ऑफ द ग्रुप्स। तो सबसे बड़ा मसला वो अमन और अमान का मसला था, वो इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर जो ग्रुप जो थे ना, उनसे जो जंग हो रही थी आपस में, और उसमें बेगुनाह लोग, यानी जाहिर बात है बेगुनाह लोग ही मर रहे थे बहुत कम। आपस में जब ये मॉर्टर मारते हैं एक दूसरे को, एक्यूरेट तो होता नहीं है वो, या आरपीजी मार रहे हैं। तो बेगुनाह लोग बेतहाशा मर रहे थे, भूख, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, भूख का सामना, गुर्बत हमेशा। आप जो वर्स्ट चीज सोच सकते हैं वो आप सोच लीजिए, उसको प्लस 1000 से मल्टीप्लाई करता है, दैट वाज अफगानिस्तान। सिर्फ रोटी वॉज अ लग्जरी, यानी एक जो ब्रेड है ना, वो एक हिस्से, पीस ऑफ रोटी वॉज अ लग्जरी। घरों में पानी में डाल डाल के रोटियां खाना वॉज वेरी कॉमन थिंग। मतलब रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, सालन तो अब, वेजिटेबल तो भूल जाइए इस बात को। तो ये सबसे बड़ा मसला जो था। और जाहिर बात है जब, लेकिन लोग जो थे वो तालिबान को पसंद करते थे, यानी लोगों के पास जो थी वो उनकी पसंदीदगी थी, उनको लोगों ने सपोर्ट किया। अली भाई, जस्ट टू लेट यू नो, आपको पता तालिबान खाना कैसे खाते थे, कहाँ से आता था इनका? लोग अगर घरों से दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो ये वो हालात में जीते थे कि अब वहां सोचिए, ऑलरेडी गरीब है लोग, राइट, उनके पास रोटी नहीं है खाने को। तो अगर उन लोगों पे रिलाय करते थे, इनके पास ऑलरेडी खाने को नहीं है, दिस इज हु दे वर, इनके पास कोई पैसा तो था नहीं, ना ये किसी को लूटते थे, ना इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इनके पास सोर्स ऑफ। तो खाना जो, आई मीन फ्रॉम द बिगनिंग टू द राइज, ये लोग घरों में जाके लोगों ने खाना खाते थे। किसी ने दे दिया, रो रोटी दे दी है तो मुजाहिदीन आपस में बैठ गए, दो दो लुकमे खा लिए तो एक लुकमा खा लिया, दैट्स हाउ दे लिव। तो यही वजह है कि, है ना, इतनी हार्श लाइफ गुजारने के बाद ये करप्ट नहीं हुए। तो दैट वाज वन थिंग अबाउट, दे कैन नॉट बी करप्टेड। कोई भी निज़ाम या हुकूमत हो उसके कुछ ना कुछ असूल या कोड्स होते हैं। जो मुल्ला उमर की हुकूमत थी, तालिबान की हुकूमत थी, उस निज़ाम के कोड्स क्या थे? मैंने आपको जिक्र किया गुफ्तगू करने से पहले कि मुल्ला उमर, यानी अगर आप कोई दीनदार शख्सियत अगर ढूंढना शुरू करें दुनिया में, मतलब बहुत तोप अगर आप ढूंढ लें, मे बी क्लोज टू मुल्ला उमर निकलेगा। दैट्स हाउ ही वाज। मैं इसलिए नहीं कि, मतलब देखो भाई, सबको पता है मैं तालिबान की मेरी लड़ाई है, ठीक है ना, आई हर्ट देम, दे हर्ट मी। लेकिन मैं वो बात करता हूँ जो हक की बात है, जो करनी चाहिए। जो ही वॉज अ ब्रेव गाय, ऑफ कोर्स ही वॉज, इसमें कोई शुबा। अगर मैं कहूँ बुजदिल है तो इसका मतलब मैं अपने काम के साथ या आपके साथ जो है वफा नहीं कर रहा। जब भी उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि आपको पता है ना, मुल्ला उमर की जो तस्वीर है वो एक ही नजर आती है ना, उनको तस्वीर लेनी पसंद ही नहीं थी, नहीं तस्वीर लेते थे। तो इसी वजह से वो एक ही तस्वीर जो कहीं उनकी किसी जगह छप गई थी, वही तस्वीर सर्कुलेट हुई, उनको बहुत परेशानी हो रही थी। अमेरिकन के पास अपडेटेड पिक्चर नहीं थी इनकी, दीनदार आदमी था। तो ये इतना सख्त जो आदमी दीन में होता है ना अली भाई, वो बिल्कुल, इन्होंने पार्लियामेंट से जब ये गए तो उन्होंने कुर्सी हटा दी, पार्लियामेंट से नीचे कालीन बिछा दिया था, दरी पे बैठ बैठे थे ये वहाँ पार्लियामेंट के अंदर। और जो इनकी मीटिंगें होती थी उसमें बिस्कुट या चाय वगैरह मिल गया तो मिल गया, उसके अलावा कोई और लाविश कोई डिनर्स वगैरह नहीं होते थे इनके। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, यू साइन अप फॉर दिस।
यानी आपने इस चीज के लिए साइन अप किया एंड दैट्स व्हाट शी, तो वो खाकसारी अगर देखनी है तो वो इन लोगों की थी। तो मुल्ला उमर, एक और बात भी, एलर्जिक बहुत थे लोग, इन इंटरव्यू के लिए लोग आए थे, रहीमुल्लाह यूसुफजई ने ट्राई किया बहुत ज़्यादा, वो रहीमुल्लाह यूसुफजई इनके पास गए, इनके साथ बैठे, मुल्ला से मुलाकात, मुल्ला लाइक हिम एज वेल, मुल्ला उमर ने इनको पसंद पसंद भी करते थे। तो जब मुल्ला उमर के पास दोनों ने मना कर दिया, मतलब मैं क्या इंटरव्यू दूंगा, कुछ नहीं दूंगा ये ना, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो एक काम करें, आप जो है वो सवाल अपने छोड़ दीजिए, कल मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो वो इतना शर्माते थे कि बहुत शर्माते थे, बोलते हुए उनको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, तो उन्होंने वो 10 सवाल 1.5 दिन लगा के वो जो थे रहीमुल्लाह यूसुफजई के, उन्होंने वो डिक्टेट करवाए। और वो भी उन्होंने डिक्टेट इस तरह से करवाए कि मतलब वो लिखे कम और फिर वो ऑडियो में बोलते हुए फिर वो लिख दिए ज्यादा, तो लिख के दे दिए इंस्टेड ऑफ जस्ट रिकॉर्ड कराने के बजाय ज्यादा। तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। और कभी किसी की एक तो ये लोग जो कहते हैं कि वो अम, यानी वो दीन, अगर पूरा मामला हुकूमत था तो वो दीन का मामला था, उन्होंने कोई और चीज इसमें कोई कहना दो राय गलत बात होगी अगर कोई कहता, इनको जो जो उसको कहते हैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, इस वजह से कि वो एक बेसिक दीनी तरीके से उसको चलाया जाए, दीनी तरीके से दिखाया जाए, तो वो फिर जो कुछ चीजें हमारी जो है वो फिर जाहिर बात है वेस्ट को बुरी लगती हैं। मिसाल के तौर पे तुम अपनी औरत को बुर्का क्यों पहनाते हो, या वो शटल कॉक में क्यों रखते हो बुर्के के अंदर, और तो वो फिर उसको इनह्यूमेन करना शुरू कर दिया। तो एक और सवाल बहुत ज्यादा होता था अली भाई, जो मुखालफत का बाइस बना, और सबसे बड़े जो डाउनफॉल है वो मुजस्मे जो दो उन्होंने डायनामाइट से उड़ा दिए थे, हालांकि बहुत ज्यादा उस पर वो दुनिया में बहुत ले दी, उसके बाद तालिबान का बहुत डाउनफॉल हो गया था। तो जहां तक बात है इनके, कुछ लोग जो एक एतराज करते हैं कि अफगानिस्तान में औरतों को तालीम नहीं दी जाती क्योंकि अच्छा, और औरतों को जॉब नहीं कर देते, यार मुझे इतनी हंसी आती है कि जब ये सुनता हूँ मैं बात। आप लोगों को नहीं आती, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर अपने अफगानिस्तान किसी ने देखा है कि काबुल गया है और थोड़ा सा बाहर निकला है वो चिकन रोड पे, तो उससे ये पूछेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मर्दों को जॉब मिलती है क्या, वो लोग वरी हो रहे हैं कि औरतों को जॉब की जरूरत नहीं, वो आदमी को जॉब नहीं मिलती है, औरतों को, ये अहमकाना बात है। और दूसरी बात, वो जो कस्टम और कल्चर है, कबायली कल्चर और वो ट्राइबल कल्चर, फिर औरतों का बाहर निकलना, वो पर्दे की जो सख्तियां हैं वो इन्होंने राइज की, लेकिन फिर वो आपको पता है फिर जिनको बुरी लगती हैं उनको फिर बहुत बुरी, मोमबत्ती माफिया हमारे पाकिस्तान में भी खड़ी थी इनके खिलाफ, और उन्होंने इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट किए कि यूके और उनके जो भाई बहन है फिर अमेरिका में, फिर उन्होंने वो उसको उठाया कि यहाँ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और फिर वही कहानियां शुरू करवा दी। तो दीन में तो इनके कोई शिबा नहीं है अली भाई, और इनका पूरा जो सिस्टम था, यानी वो भी वजीफा मिलता है बहुत बहुत कलील, और ऐसा कुछ ज्यादा चीजें, कोई लेविश लाइफस्टाइल किसी का नहीं है, पैलेस वैलेस में कोई नहीं, हालांकि तेम जो पुराने पैलेसेस वो कोई नहीं रहेगा उसमें, हालांकि वो शेख उसामा को दिया गया था जब आए थे, तो उसके बाद मूव 2 दिन के बाद ही मेरा ख्याल मूव हो गए थे, रुके नहीं उसके बाद। सो ऐसे मामला जिनके साथ होते हैं उनको करप्ट करना बहुत मुश्किल होता है।